बैठे रहो। नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि मात नमन। नर्मदे है, बोलिए। गुरुजी, ऐसा कि कहीं जाते हैं तो कोई बात होती है तो कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो ये दूसरे से पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें दो स्थितियां होती हैं। जी एक तो होती है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मतलब वो व्यक्ति अपना परिचय देके आपको दबाना चाहता है, एक। जी और एक ये होता है कि जब आप उसे परेशान करते हो, उस स्थिति में बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, पहले आप मुझे समझ लो, इसके बाद मेरे ऊपर जो करना है भाई करो, पहले मेरा परिचय ले लो। तो दो स्थिति में व्यक्ति ये कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बात समझ रहे हैं? अब वो किस स्थिति में कह रहा है उसी को पता है, कहने वाले को, कि वो कहना क्या चाहता है, कि आपको दबाना चाहता है अपना परिचय बता के, या आपको बचाना चाहता है अपना परिचय बता के कि आप मुझसे मत भिड़ो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्या? नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। या तो अपना परिचय बता के आपको डराना चाहता है कि मेरा एरा इतना इतना परिचय है, वो डराना चाहता है। अब इसमें दो बातें होती हैं। जो व्यक्ति आपको डराना चाहता है अन्य और परिचयों का नाम लेगा, वैभव का नाम लेगा, बाहर का परिचय बताएगा, लेकिन जो आपको बताना चाहता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, वो व्यक्तिगत अस्तित्व बताएगा। अगर बताएगा तो क्या? जी व्यक्तिगत अस्तित्व। जो आपको सचेत करा रहा है उसका व्यक्तिगत कुछ अस्तित्व है, वो आपको सचेत करा रहा है कि मुझसे भिड़ना मतलब बर्बाद होना, मतलब वो आपकी भलाई चाहता है। बात समझ रहे? वो आदमी समझदार है, वो आदमी समझदार है, वो आपकी भलाई चाहता है। बात समझ रहे? जी और एक व्यक्ति आपको दबाना चाहता है अपना बाहर का परिचय बता के, वैभव का परिचय बता के, मेरे लोगों का परिचय बता के, अपने पावर का परिचय। हाँ, वो आपको दबाना चाहता है। और एक व्यक्ति आपको सचेत करना चाहता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, पहले आप समझ लो मुझे। ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन समझ लो। आपको सचेत कर रहा है, वो अपना व्यक्तिगत परिचय बताएगा, व्यक्तिगत अस्तित्व उसका है। तो आप देख लो कि आपके सामने है कौन। इसलिए हमें पहले सुनो गुनो फिर धुनो। हम क्या कर रहे हैं पता है? सुनना भी दूर हो गया, सीधा धुनना बस। अब सुनना और गुनना दो हमने छोड़ा है इस समय, और इस समय बस धुन रहे हैं, बस धुनना है। अरे धुनने से पहले आप देख लो सामने वाला जिस पे धुन रहे वो समझ भी रहा है कि नहीं, उसका स्तर है कि नहीं, आप जो दे रहे हो वो समझ पाएगा कि नहीं, आप जो बोल रहे हो समझ पाएगा कि नहीं, उसका लेवल भी है कि नहीं, स्तर भी है कि नहीं। बस देने की आदत ही पड़ गई है, बीमारी पाल ली। आप उससे पहले पूछिए। एक बार क्या हुआ, मैं खजुराहो गया था तो रिक्शे वाले को कर लिया था। तो मेरी एक आदत है, अगर मैं रिक्शे वाले वगैरह करता हूँ तो मैं जो भी खाता हूँ उनको भी पूछ लेता हूँ। तो मैं होटल में गया, मैं नाश्ता करने गया, उसको भी ले गया। तो हमने कहा मंचो सूप है, बोला हाँ, मैं 1/2 कर देना। तो 1/2 आ गया सूप भाई। हम पीने लगे, वो भी 1 चम्मच पिया, दूसरा जबरदस्ती। बोला क्या हुआ? बोले ठीक नहीं। बोला क्या चाहिए? बोला 2 समोसा। ठीक है, 2 समोसा खा लिए। मतलब अब कैसा लगा? बोले ये बहुत अच्छा था। 10 रुपए में खुश हो गया। 80 रुपया लगभग वो सूप था, 1/2 40 रुपया। 40 रुपए में खुश नहीं हुआ, 40 में दुखी हो गया, 10 में खुश हो गया। यही होता है क्वालिटी। इसमें उसका भी दोष नहीं है,
अगर मैं उसे सूप पिलाता तो घुटन होती और जिंदगी भर मुझे गरियाता हाँ हुआ, मन कहाँ हाँ कि फंसा दिया, जबरदस्ती पिलाया, कहाँ फंसा जो कि दिया। जो कि वो लाभदायक था, लाभदायक लेकिन उसे वो नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए। तो आप देखिए, आप जो दे रहे हो सामने वाला उस लायक है या नहीं, और लेना भी चाहता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। लेने के इच्छुक है कि नहीं। बात समझ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं। ये चीज मेरे बेटे ने कही थी हाँ कि जैसे हम बुराई कर रहे थे कथावाचकों की, तो बोला पापा वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो इसीलिए पैसा पहले कहते हैं रख यहाँ, हाँ क्योंकि तुम उस मैं जो बताऊंगा उसकी कीमत जानते हो क्या, तो कुछ पैसा छोड़ने को तैयार हो क्या। बोला ये मतलब है उसका। बोला वो गलत नहीं है वो लोग। बोला आप देखो कौन, कभी तुमसे किसी ने कहा कि मुझे सत्संग दो, हाँ वही तो। कोई नहीं कहता। तब और कथावाचक को 5 लाख 10 लाख दे के और बुलाते हैं, वही। है ना। तो बोला इसलिए वो कथावाचक जानते हैं। समझ गए। इसलिए सुनो और गुनो, और फिर जब गुन लो पूरी तरह तब धुनो। आज ज्यादातर यही हो गया, सुनना भी नहीं है, गुनना भी नहीं, सिर्फ धुनना है। गुन्ना का मतलब क्या है? समझो, समझो। सुनो, किसी की बात को सुनो और फिर समझो, समझ लो और फिर उसका परिणाम बोलो। अब ज्यादातर क्या हो गया पता है, सुनना और गुनना ये दो नहीं है क्या, हाँ, समझना है। अब ढूंढना है। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है क्या, लेकिन जिसके सामने ढूंढ रहे हो उसकी क्षमता तो देख लो क्या। बस आपको ढूंढने की आदत पड़ गई, कहीं भी ढूंढो, अरे उसका देख लीजिए, स्तर देख लीजिए, आपकी बात समझ भी रहा है कि नहीं, और समझ के करेगा क्या। करेगा कि मान लो समझ भी लेगा तो क्या करेगा। आप जो दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, अगर वो समझ भी लिया तो करेगा क्या बताओ। आप वो देखो ना, उस जिस मार्ग का आप बता रहे हो, उस मार्ग का मार्गी है क्या वो, जो आप उसे मार्ग दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। समझ रहे हैं जी। इसलिए समझ के फिर बोलो, बोलिए। समझ गए महाराज, आपका जवाब जी मिल महाराज गया? जी। जी बोलिए। राज कपाड़िया। जय गुरुदेव। प्रणाम। मात नर्मदे है। मात नर्मदे। योगेश। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे। राजेंद्र कुमार। मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। नर्मदे। प्रेमलता। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। हीरू कंवर। मात नर्मदे हर। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। मात नर्मदे। रेणु सूरी। प्रणाम स्वामी जी। मात नर्मदे है। दिनेश यादव। गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम। जय मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। प्यारे माता पिता प्रणाम। गुरुजी चरण स्पर्श। मात नर्मदे। अश्विन पटेल। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। कालूराम प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। मात नर्मदे। प्यारे माता पिता सभी को प्रणाम। मात नर्मदे। कुसुम देवी प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। हरिओम जयसवाल। गुरुजी का ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों एक साथ नहीं चल सकते क्या? एकदम चल सकते हो। ज्ञान मार्ग मतलब ईमानदारी से जीना, सत्कर्म करना, फिर आप करो ना जो करना है, जो भी करना है करो। बोलिए। विनय राजपूत। गुरुजी दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे। गौतम सालिया। गुरुजी प्रणाम।
दृष्टा ही दृश्य है, ये सही है क्या गुरु जी? नहीं, ऐसे कैसे सही या गलत है? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक है तो दो कैसे? बोलिए। रमेश जय सिंह, साष्टांग प्रणाम गुरुदेव। अपनों का आश्रम में बहुत ही आनंद आया। सब साधकों को नमस्कार। माता नर्मदे, विपिन गुजर, माता नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे। लक्ष्मण लच्छू, हे संत जी, हे महात्मा, कृपा क्या होती है, मुझे विस्तार से समझाइए। क्या जीव स्वयं अपने पर कृपा करता है, या गुरु कृपा करता है, या कृपा अपने आप होती है? विस्तार करके समझ जाने की कृपा करें। जब आपके द्वारा कर्म होता है तो उस तरीके का कृपा होती है। जैसे मान लीजिए आपने मजबूत को धक्का मारा तो कृपा हो गई तुरंत। कैसी कृपा हो गई? बस। कमजोर को मारा तो कृपा तो हुई, आंतरिक हुई, वो बाद में प्रकृति परिणाम देगी। और आपने किसी को सम्मान दिया, सेवा किया, तो भी आपको मिला। तो आप किस तरीके का कृपा लेना चाहते हैं वो आपको बाहर से मिलेगा आपके कर्मों के द्वारा। बात समझ गए? अब देखो कौन सी कृपा आपको चाहिए, ये आपके ऊपर है। सही है। बस बोलिए। ललित, गुरुजी, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब सबको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? तब ये विश्व कैसा होगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तो ये सब ऐसे ही जीते रहेंगे, तो वर्तमान में जो चल रहा है। अब देखेंगे क्या होता है। बोलिए। योगेश, गुरुजी, आजकल हर कोई फोकट में दूसरे को ज्ञान देने लग जाता है, और ये कोई ज्ञान नहीं है, बस होशियारी है। वही लोग खुद उसमें नहीं चलते हैं। एकदम ऐसा ही हो रहा है ज़्यादातर। अब देखना ये है कि लोग तो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? लोग तो कम से कम वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो मैं अज्ञान बांट रहा हूँ। देखना ये है, क्योंकि मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ। बोलिए। बोलिए। हो गया। और बोलिए आप लोग। हम भी तो कहीं लाइन में लगे हैं, या तो ईमानदारी वाले हाँ, में, या बिल्कुल, कहीं ना बेईमानी कहीं तो वाले हम में, भी या खड़े हैं। ज्ञान बांटने में, या ज्ञान बांटने में, या कथा कहने में, या प्रवचन सुनाने में, या सत्संग करने में। कहीं तो हम भी हैं। कहीं न कहीं तो हम भी हैं। ऐसे तो रह नहीं सकते, कहीं न कहीं हम भी खड़े हैं। अब देख लो आप कहाँ खड़े हो, किस लाइन में खड़े हो। ललित, गुरुजी, क्या आप आत्मज्ञान से पहले ही जरूरतों में जीते थे? अगर जीते थे तो क्यों? मैं बस जीता था अपनी ज़रूरत में। ऐसा नहीं कि पूरी तरह ज़रूरत में, पूरी तरह ज़रूरत में धीरे धीरे समझ में आया तो मैंने कम किया, कम करते गया, कम करते गया। मुझे समझ में आया कि अगर आपको अपनी लालच हटानी है तो पहले ज़रूरतें हटा दो। क्या? जरूरत है। नहीं तो लालच प्रबल हो जाएगी। एक तरफ आप ज़रूरत भी कर रहे हो और एक तरफ कर रहे हो लालच भी हटाना है, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? ज़रूरत कम कर दो, सब हट जाएंगे। मतलब जितने में जी सकते हो उतना लो, सब आपको छोड़ देंगे। यहाँ तक लोग भी आपको छोड़ देंगे। तुम किसी काम के नहीं रहोगे, रस ही नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो बस जितनी ज़रूरत है उसमें जीना चालू करो, सब आपको छोड़ देंगे, बचोगे तुम और तुम्हारे बाद ज्ञान। बस बोलिए। BZJS, तीर्थों पर जाने की बहुत इच्छा होती है, ये सही है या गलत? कृपया बताएं। जा सकते हो, ऐसा है न, सही है ना गलत है? क्या जाके आप सीखते हो, अनुभव करते हो, लोग मिलते हैं, समाज है, दुनिया है, आप व्यवहारिक जगत में घूम के क्या करते हो देख लो। बोलिए। हरिओम जयसवाल, गुरुजी, शास्त्रों में तो नाम जप ही आधार माना गया है, बिना नाम के तो भवसागर से पार किया क्या नहीं हो सकता? देख लो,
क्या करना है। गौतम सलैया, गुरुजी वर्तमान क्षण में रुककर देखता हूँ तो लगता है सब कुछ हो रहा है अपने आप, तो कहाँ ध्यान लगाएं? बस कर्म पे ध्यान रखो, कोई गलती ना हो जाए। ललित, गुरुजी सत्कर्म भी ना करें बुरे कर्म भी ना करें, क्या हम वर्तमान में कर्ता न बनाकर जीकर जिंदगी जीने में क्या होगा? देख लो, जी के मौका है, करके देखो। बोलिए। अमरजीत ढिल्लो, प्रणाम गुरुजी। माता जी। राधेश्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत साहिब जी। माता जी। बोलिए। और बोलिए महाराज जी। हो गया। तो कुछ देर देख लो, आपके प्रश्न हैं? कोई सवाल? एक सवाल था हाँ बोलिए। बोलिए। बोलो। कि अगर कैमरा नहीं, हाँ हाँ बोलो, बोलिए। आराम से बोलो। 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 संसार में भी हम जब रहते हैं ना तो वो एक बंधन ही लगता है। हाँ। जब से हम उधर से आए तो लगा कि हम बंधन में थे, तो अब निकल गए बस। हाँ। और यहाँ भी आए तो एक लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ बंधन है, तो हमारे लिए बंधन सही है या मतलब हमें समझ नहीं इसलिए हमें बंधन में रखा जाता है। ये आपको समझना है कि आपके लिए ठीक क्या है। हाँ बंधन, वही मैं बोल रही हूँ। बंधन बस इतना है कि मेरे तरीके से मैं किसी से कुछ करवाना चाहता हूँ, बस इतना ही बंधन है। हाँ क्या? नहीं, मुझे लगता था कि हमें समझ नहीं इसलिए बंधन में रखा। मेरे तरीके से मुझे कुछ करवाना है, यही बंधन है। बाकी कुछ बंधन नहीं है। जीना बंधन थोड़ी ना है। बात समझ रही? अपने तरीके से हम कुछ करवाना चाहते हैं, यही बंधन है। हाँ तो अपना तरीका छोड़ दो, उचित तरीका अपनाओ, जीवन जियो। जहाँ भी जाओगे आपको लोग मिलेंगे। बात समझ में आ रही? और बोलो। और कोई प्रश्न है? ठीक है। और प्रश्न? BZJS, क्या कुछ अच्छा सीखती हूँ तो मुझे जाना चाहिए? क्या? बोले कुछ अच्छा सीखती हूँ तो मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? क्या कुछ सीखने जा रहे होंगे। बोलिए। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। प्रेम गलत जय मात नर्मदे हर गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे। MK, क्या तपस्या करके वरदान प्राप्त कर सकते हैं? क्या करोगे वरदान प्राप्त करके? वरदान ही तो हमें भटका रहा है। हाँ, वरदान से ही तो पतन हो रहा है। अब मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ो। बोलिए। विजयपाल, श्री राधे। मात नर्मदे। गौतम सलैया, मन में जो बात कर रहा है वो कौन है? ये आपको देखना है कि इस मन के पीछे कौन है। बोलिए। मोगजी पटेल, गुरुजी राम राम। गुरुजी, मात नर्मदे। निराकार होना है। हो जाओ।
बोलिए। रमेश जी, कृपया करके थोड़ा पीछे कैमरा फिराइए, कितना काम आगे बढ़ा ये देखना है। दिखा दो भाई, इधर काम है, हाँ दिखाइए। चल रहा है। यहाँ तक बस, और चल। उधर घुमा दिए वापस। चल। नासिक वाले कौन है? वो अपने चाचा कहानी वाले, पिताजी कहानी। पिताजी? पिताजी कुछ कह रहे हैं क्या? चलो बोलो, बोलिए। चिड़ियों को दाने फैला दिए हैं। हाँ बोलिए। हरिओम जयसवाल। गुरुजी, क्या ज्ञान मार्ग में 3 घंटे आसन लगाना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं। ज्ञान मार्ग बस का कहना बस यही है कि बेईमानी का त्याग करो, ईमानदारी में आके और सत्कर्म करो, यही ज्ञान मार्ग कहता है। क्या? यहीं से शुरुआत। बोलिए। निखिल देव, हर हर महादेव। माता गुरु। बोलिए। राम प्रजापति, जय सतगुरु। गुरुजी, मैं सट्टा के आगे से कैसे हटूं ये मुझे पता नहीं है। क्या? सट्टा की सट्टा बाजार होती है ना, तो मत करो, नहीं तो उसका परिणाम आएगा। कोई बात नहीं है, देख लो आपको क्या करना है। बोलिए। गौतम सलिया, इच्छा कौन करता है, कहाँ से उत्पन्न होती है? ये आप देख लो कहाँ से उत्पन्न होती है। जब मुझे देखिए, एक तो ज़रूरत में उठती है, जितनी मेरी ज़रूरत है, और एक जब मान के लिए, सम्मान के लिए, स्वाद के लिए जब इच्छा करते हैं तो उसमें लालच आ जाती है और वो हमें बर्बाद कर देती है। बस यही है। बोलिए। कैलाश के गुरुजी, मात नर्मदे हर। माता। संजय वाजपेयी, हमारा असली घर कौन सा है? जय परमात्मा। ये आपको पता करना है। देव वैदिक जोशी, गुरुदेव महाराज जी प्रणाम, मात नर्मदे हर। माता गुरु। अमृत ढिल्लो, गुरुजी, मेरा दुनिया विच कोई रस नहीं, सारा जीवन इस तेरा है से, बस परमात्मा नाल है एका खोजा। BZGS, आपने इतना भ्रमण क्यों किया और उसका क्या लाभ हुआ, कृपया बताइए। भ्रमण किया, संसार समझ में आया, संसार के द्वारा मैंने अपने आप को समझा, अपने आप के द्वारा संसार को समझा। बस संसार के प्रति जो आसक्ति थी मेरी वो हटी, और संसार के लोगों की आसक्ति मेरे प्रति थी वो हट गई। इतना समझ में आ गया। सब लेन देन था, सब एक दूसरे को अपनी ज़रूरत से मानते थे, बस इतना बात समझ में आ गई। समझ में तो शुरुआत में ही आ गई थी, लेकिन समझ में आ गई थी, लेकिन कहते हैं ना, समझ में आना, फिर अनुभव होना, फिर आत्मानुभूति होना, फिर ऐसे ही पीछे जाओगे, फिर निर्णय लेना। हाँ। रमेश जय सिंह, धन्यवाद गुरुदेव, आप ही सब कुछ हो। लक्ष्मण लच्छू, हे महात्मा, हम तो आपके अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपको स्वयं ही निर्णय लेना है। यदि हमें स्वयं ही निर्णय करना आता तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, कुछ निर्णय, लक्ष्य का निर्णय आपको लेना है, मार्ग में बता दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि लक्ष्य क्या है आपका, ये आपको पक्का करना पड़ेगा। बोलिए। बोलिए। मोगजी पटेल, गुरुजी राम राम मिलकर होने का मतलब क्या होता है और मुझे ज़रा साफ और सरल शब्दों में समझाइए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राम राम मतलब जैसे अपन कहते हैं ना राम राम। अब ये जो आपको राम राम कहता है, जब जिस समय आपका संबोधन हो राम राम, तो एक दूसरे से पूछ लो कि आपने मुझे क्यों किया और आप बताओ मैंने क्यों किया। बस बोलिए। अमृत ढिल्लो, गुरुजी आपसे मिलना चाहती हूँ पर मेरे वश नहीं। आ जाओ, कुटिया का पता भी तो दिया गया है।
बोलिए। गौतम सालिया, काम ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करें? बस ईमानदारी से जियो और सत्कर्म में लग जाओ। बोलिए। अरविंदर मदेहर गुरुदेव जी, आपका सत्संग लाइव होता है दिन को, रात को, या एक होता है, कैसे होता है? एक जैसे दोपहर को हो रहा है और एक होता है लगभग 7 बजे के, ज़्यादातर 7 बजे के बाद ही होता है। बोलिए। पवन बंसल, प्रभु जी प्रणाम, निरंतर नाम जप कैसे करें? बस नाम जप करने से पहले ईमानदारी सत्कर्म बना ले, फिर अपना नाम जप करे, चाहे जैसे भी। बोलिए। कमलेश सेरिया, गुरु जी प्रणाम। माता लक्ष्मण लच्छू, हे महात्मा, हम अपने आप को आपको समर्पित करना चाहते हैं। हम कुछ नहीं जानते, आप जाने। हम अपना जीवन आपके हाथों में देना चाहते हैं। माता नर्मदे है। ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो। बोलिए। BZJS, क्या अब भ्रमण करने का मन नहीं करता है आपका? जरूरत ही नहीं, जिसके लिए भ्रमण कर रहा था हो गया। अब काम को लेके फिर भ्रमण करना पड़ेगा। पहले खोज के लिए, पहले लेने के लिए, अब देने के लिए। क्या? बोलिए। हरिओम जयसवाल, मोबाइल में सत्संग सुनना और आपके पास बैठकर सत्संग सुनना, दोनों में क्या फर्क है? उसका फर्क आके देख लीजिए। मोबाइल में सुन ही रहे हो, यहाँ आके 1 हफ्ते 2 हफ्ते रह के देख लो, पता चल जाएगा। गौतम सालिया, ज्ञान से अंतर्मुखी हो सकते हैं गुरुजी? छोड़ के, बाहर से छोड़ के। संजय वाजपेयी, साकार व निराकार में क्या फर्क है? इनके अंतर को समझाइए प्रभु। अंतर समझना ही अंतर है, कि जो साकार दिख रहा है पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो अंतर कहाँ है? अंतर समझना ही अंतर है। बोलिए। पार्षद नर्मदे हर गुरुजी। माता नर्मदे। बोलिए। मंजू कुशवाहा, प्रणाम गुरुजी, साक्षी भाव को कैसे अनुभव करें? बस इतना ध्यान रखे कि मुझे गलतियां नहीं करना है, तो साक्षी भाव बना रहेगा उस गलतियों को देखने में। बोलिए। और साक्षी बन के देखते रहिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। बोलिए। अमृत ढिल्लो, मैं कनाडा से हूँ। फैमिली विच कोई नहीं समझदा मेरी गल। मैं जीवित गुरु दे खोज विच से। मिट्टी वाली, महाराज जी, जीवन में वैराग्य ज्ञान से आएगा? समझ से। वैराग्य का मतलब राग द्वेष से अपने आप को मुक्त करा लेना वैराग्य है। बोलिए। हो गया। बोलिए, आपका कोई प्रश्न है आप लोगों कि हम घर से निकल के आए हैं हाँ। और यहाँ के लिए, तो ये हमें वैराग्य नहीं है? फिर ये क्या है? ये वैराग्य नहीं है? ये बैराग है। बैराग, वैराग और वैराग्य अलग हाँ, अलग है। ये बैराग है। अभी जगह है आपके अंदर बैराग, कि मुझे वैराग्य, राग द्वेष से छोड़ना, राग द्वेष छोड़ना। तो बैराग और वैराग्य अलग अलग। राग द्वेष छूट जाएगा तब वैराग्य होगा। हाँ, अभी बैराग जगह है। स्कूल में दाखिल हुए हो, समझ रहे हो? यही सब तो समझना है। यही समझना है। अभी डिग्री नहीं मिली है आपको वैरागी की, है ना? बात समझ रहे हो? बोलिए। दिव्य मोहन, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। दक्ष राठौड़, मेरे प्यारे बाबा, मेरे भोले बाबा, आपकी जय हो। मात नर्मदे। हरिओम जयसवाल, गुरुजी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो कितने दिन में आत्मज्ञान हो जाएगा? ये हमें थोड़ी नहीं पता है।
मार्ग बता रहे हैं, एक आदमी को बता दो आप ही मार्ग बता दो, तो बोलो कितने घंटे में पहुंच जाएगा, 1 किलोमीटर का रास्ता, तो आप बोलोगे इतना, वो चले ही ना, तब पूरी जिंदगी नहीं पहुंच पाएगा। नर्मदे हर बैठिए बाबा, तो पूरी जिंदगी नहीं पहुंच पाएगा। बैठ, तो पूरी जिंदगी नहीं पहुंच पाएगा। चलने पे है वो तो। हाँ, चलने पे है। बोलिए। अमरजीत ढिल्लो, मैं गुरुजी से फ़ोन पे बात करना चाहती हूँ। फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, आपको कुटिया में आना पड़ेगा बस। हाँ, पता वगैरह के लिए फ़ोन नंबर दिया गया है, फ़ोन पे मैं नहीं बात कर पाता। बोलिए। दिव्य मोहन, किसी से। आज काम पर 2 लोग लड़ रहे थे, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ करो, नहीं तो छोड़ दीजिए, लड़ने दीजिए, वो निपट लेंगे या निपटा देंगे एक दूसरे को। आप देखते रहो, आपका अधिकार है तो छुड़ाओ, आपको ड्यूटी मिली है तो। हाँ, और नहीं, मानवता के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करो। तो करो, हाँ, खतरे भी हैं उसमें। बस। बिशनपाल भारती, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी ये बताएं कि साधना कैसे की जाती है? क्या कोई शब्द का उच्चारण करना पड़ता है? यदि हाँ तो वह शब्द क्या है? साधना का मतलब सिर्फ इतना है, ईमानदारी से जीवन जिए और सत्कर्म करें, यही साधना है। जरूरतमंद की सेवा करें, यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। बोलिए। गुरजिंदर सिंह, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, ज्ञान की खोज, मात नर्मदे हर सतगुरुजी। मात नर्मदे। ये लीजिए ना, आसन लीजिए। अरे नहीं, आसन लीजिए। अच्छा, ठीक ठीक। बोलिए। ललित, गुरुजी जो मजदूर आपके वहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनको सत्संग का फायदा इनडायरेक्टली होता है? तब मैं कैसे कहूँ, जब शब्द सुनेंगे समझेंगे तभी, ये जीवन में उतारेंगे तभी होगा ना। अनाज घर में रखने से प्रोटीन थोड़ी न मिलेगा, उसको पका के खाने से मिलेगा। जब आप उसमें जियोगे तभी कुछ लाभ होगा। बोलिए। अरविंद, कंबल वाले बाबा चला गए गुरुजी। हाँ, एकदम। हरी सोनी, मात नर्मदे। मात नर्मदे। महावीर सिंह, शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? कहाँ नहीं है, बस इतना खोज लो, जो बचेगा शेष वही है। बोलिए। गौतम सालिया, गुरुजी मेरे परिवार में सिर्फ पिताजी है, तो यदि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तो कर्म बंधन लगेगा? पिताजी का अगर देखभाल करने के लिए कोई नहीं है तो लगेगा। आप देखिए, उनकी ज़रूरत तो पूरा करना है। देख लीजिए, देश काल स्थिति परिस्थिति में सोच समझ के फैसला लीजिए। लक्ष्मण लच्छू, हे महात्मा मेरी पुकार सुनो। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी पुकार सुनो। हम पूरी तरह तैयार हैं, फिर आप राजी क्यों नहीं होते? राजी आपको होना है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको मार्ग बता सकता हूँ, चलना आपको है। बोलिए। मनोज अग्रवाल, गाड़ी वाले आए नहीं? कौन गाड़ी वाले? मनोज अग्रवाल। हो सकता है आगे। योगेश, मन को साधने का अर्थ क्या है? तन की साधना क्या है? अपने आप को साधें, तन को उतना दे। तन की साधना इतना है कि आप इस तन को इतना दे जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना दे। ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो ये तन आपको विपरीत दिशा में लेके जाएगा। बोलिए। हरिओम जायसवाल, गुरुजी दुकान में कस्टमर आते हैं तो कुछ गलत बोलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? कोई बात नहीं है, आप उनका सम्मान करो। बस अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, जब आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात आए तब उन्हें हटा दो कि बस अब निकल लो।
हरीश सैनी, माला जप करने से क्या आध्यात्मिक मार्ग में फायदा पड़ता है गुरुजी? अगर आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, सत्कर्म करते हैं तो। गौतम सलिया, गुरुजी आप साधक को क्या साधना करने के लिए कहते हो? कुछ नहीं, बस समझना ही साधना है। हेतल मेहता, माता नर्मदे हर दादा प्रेम प्रणाम। माता पिता। जगदीश नागर, महाराज जी मेरे गुरुजी की कृपा कैसे बनी रहे, क्या करें जिससे गुरुजी खुश रहे? ईमानदारी और सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा, जितना आप कर सकते हो, जिस लायक आप हो। बोलिए। हो गया? और आप कैसे हैं? बढ़िया। बहुत फोड़ रहे। बस यही, और क्या कहोगे? आप भी यही कहो, बस यही अब रह गया। जोड़ी की उसने ना, नहीं जोड़ी, किसी ने नहीं जोड़ी अपने को। अब आप भी यही कहोगे? अब इतनी दूर से आके हम यही करेंगे? आपके गांव में धर्म का काम हो रहा है, आपके क्षेत्र में। हाँ, ये कहा इसमें फुट भी क्यों ऐसी फुट भी बनने में। हाँ अब यहाँ कोई भी बनाएगा तो जो भी रहेगा वो टूटेगा ना। टूटेगा, आपका घर होता, आप बनाते तो क्या करते? आपकी जमीन होती टूटते ना, तो फिर टूटती, तोड़ते नहीं। टूटती तोड़ना और टूटना, ये दोनों में फर्क है। टूटती होती। तोड़ना मतलब हम जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, काम नहीं है तो भी, लेकिन टूट रहा है, इसका मतलब ये जरूरी कुछ काम हो रहा है। बोलिए। तोड़ना और टूटने में बहुत फर्क है। सस्मित गुप्ता, गुरुजी कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे मन में हमेशा दूसरों के प्रति जलन की भावना बनती है, जिससे मैं अपने आप को दबा हुआ पाता हूँ। कोई बात नहीं, अपने तरीके से कुछ करवाना है, उसका त्याग करो। आप मैं इस क्षेत्र में 2019 से मैं हूँ। कभी आप पूछिए आवाज में किसी से बात किया? एक कपड़े में जीवन गुजारा, 1 रुपया कभी किसी से लिया नहीं, ना कोई मेरा भक्त है ना चेला है। इस कार्य के लिए मैं इस क्षेत्र से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ नहीं लिया ना, ये कार्य भी कर रहा हूँ तो कभी, आज बताओ 2019 से आप मुझे देख रहे हो, आज तक इतना मेरे बारे में सुनते हो, कभी आप किसी ने कहा कि इन्होंने 1 रुपया भी मुझसे लिया? किसी के दरवाजे पे बिना बुलाए नहीं गया। 19 से कम नहीं होते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतने साल कम नहीं होते हैं। 5 साल हो कितने लोग भक्त चेला कितने बना लेते हैं। नहीं, आप बताओ, देख तो रहे हो, एक कपड़े पे देख रहे हो। गए। हाँ देखो, आज तक छोटे बच्चों से भी मैंने कभी ऊंची आवाज में बात की क्या? अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। जब आप कुछ भी काम करोगे तो आपका विरोध होगा। बस इतना पता होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ, बस मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा ये काम मुझे करोगे पता तो होना होएगा। चाहिए। नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, बस। और अगर मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं भी धर्म से खड़ा रहूंगा। नहीं तो फिर अगर अधर्म का साथ दे दिए तो धर्म पे फिर धर्म की बात क्यों करो ही मत फिर। भाई आप कह रहे हो कि ईमानदारी करो, लेकिन पहले आप ईमानदार रहोगे तब आप कहो। आप जीवन में ईमानदार रहिए। तो कहने का तात्पर्य है मैं अपना काम करता हूँ, बस मुझे पता है काम करके निकलना है। मैं ईमानदार हूँ और मैं सत्कर्म कर रहा हूँ। और अगर सोचे नहीं कोई मुझे दबाव देगा तो हम दबाव सहने वाले नहीं। दबाव क्यों दोगे बताओ? दबाव क्यों दोगे? भाई मेरी गलती, एक काम करो ना, संविधान है, कानून है। अगर आदमी गलत होगा तो कानून दंड देगा ना। कानून किस लिए है? कानून किस लिए है? सबके लिए। फिर मुझे बस इतना पता है मैं सही हूँ, और इतना पता होना बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन अंतरात्मा से पता है मैं सही हूँ।
और अगर मैं गलत रहूंगा तो मैं तो सामने वाले से क्षमा मांग लूंगा कि भाई मेरी गलती है, मेरी गलती से आप इतना परेशान हुए। आपकी कोई गलती नहीं बताता है 5 साल में, तो आज कब क्या बताएंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आप इतने साल कम होते हैं क्या? आप बताइए, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आपके क्षेत्र में इतने समय से एक कपड़े पे घूम रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में कभी आपने लोगों ने कुछ सामान तक नहीं देखा। ऐसे ही कई समाधि पे, कभी मंदिर के पीछे ऐसे ही पड़ा रहता था, कभी किसी से बोला, कभी किसी से कुछ मांगा? नहीं मांगा। इतने समय कम नहीं होते हैं। आदमी 1-2 महीना में अपना रंग दिखा देता है। अच्छे लोग तो रंग दिखाने वालों की वैल्यू ज्यादा है बाबा। तो अपने को वैल्यू नहीं करना, अपने को काम करना है। अपन तो गाली भी सुनेंगे, काम करेंगे। अपन तो गाली सुनेंगे, काम करेंगे। बस इतना पता होना चाहिए कि मैं गाली वाला काम नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे गाली दे रहे हो, कोई बात नहीं है, इसका परिणाम आपको कभी न कभी मिलेगा। लेकिन मेरा काम है मेरा काम करना, आपका काम है गाली देना। ठीक है, दो। लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं गाली वाला काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा। मैंने जीवन में यही सीखा है। और मुझे ये पता है, मानवगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़, सात्विक, तामसी, राजसी, जब भी आप कुछ काम करोगे जिंदगी में, आपका विरोध होना ही होना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आप सही हो, बस बात खत्म। और ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप सत्कर्मी हो, आप समाज हित के लिए काम कर रहे हो। बस अगर आप इतना हो पक्का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इधर उधर कर नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ वो परम सत्ता है। अगर आप इतना हो तो ईमानदार और सत्कर्मी और चरित्रवान अगर आप हो, तो दुनिया से कोई इधर से उधर डगमगा नहीं सकता आपको। और अगर ये नहीं हो तो आप घर में ही मार खाओगे। क्या? आप अगर ये नहीं हो तो आपका घर में ही इज्जत नहीं होगी, बाहर तो छोड़ दो। तो मैंने जीवन में बस इतना सीखा। तो इतना आपके क्षेत्र में मैंने समय बिताया। आपने कभी कहीं इतना सा सुना मेरे बारे में? फिर तब इतना समय कम नहीं होते एक व्यक्ति के लिए। इतना समय कम नहीं होते। मैं सात्विक तरीके से जीता हूं और सात्विक तरीके से मैं अपना काम करता हूं। और फिर मेरे कोई काम में परेशानी डालता है तो फिर वो परम सत्ता है ना। मैं अपना काम करता हूं, मैं अभी भी अपना काम कर रहा हूं। शुरुआत में हमने कहा, खुद कहा था, ये कौशल है, कितने लोग हैं सामने। मैं पाइप टूट रहा है, मैंने फोन करवाया, मतलब लोगों को पता चल जाना चाहिए जिसका पाइप है। और ये है प्राइवेट जगह, आपको पता है प्राइवेट जगह है कि नहीं? चलो आप तो यहाँ आपका जन्म है। इस जमीन किसकी है बताओ, किसकी है जमीन? मेरे को भी मालूम है बाबा। नहीं, सुखदेव की है या नहीं? हाँ, सुखदेव रहते थे। सुखदेव का घर है ना। पहले बाबा, हाँ, इनको मालूम है। भाई बिलाड़ा की सुखदेव का 30 जमीन थी या नहीं? तो बाद में आया। हाँ, तो बाद में आए ना। इसके पहले दसिया बिलाड़ा जिसका भी था, मैं तो सुखदेव से लिया। ठीक है, तो जिसकी फूटी हमने बोल दिया, भाई एक काम करो आप, नहीं तो हम जुड़वा देंगे। तो बोले जेसीबी से गिरवा देंगे। क्या? हम आपको बनाने ही नहीं देंगे। तो बोला मैं जुड़वा दूंगा, मैं जुड़वाऊंगा। बोले जेसीबी से गिरवा दूंगा। तो जेसीबी से गिरवा दूंगा। फिर क्या, फिर उन्होंने वो यहाँ वहाँ गए। तो फिर अब बोल रहे हैं जुड़वा दो। हम कहा अब नहीं जुड़वाएंगे, क्योंकि अब धर्म की बात आ गई। हाँ, मैं जुड़वा रहा था, वो प्रेम था, व्यवहार था। वही आदमी कहा कि जुड़वा देता हूँ, और वही आदमी अब कह रहा है नहीं जुड़वा। नानू कला। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है मैं सही हूँ। मैं खुद कहा मैं जुड़वा देता हूँ। फिर आप धमकी दे रहे हो, धमकी, जान से मारने की धमकी। अरे मैं तो मरा हूँ, कितनी बार मरा हूँ जिंदगी में। अब मैं जी के ही क्या करूँगा? जितना परमात्मा रखना होगा इस शरीर में रखेगा, नहीं तो निपटा देगा। आदमी किसी न किसी के द्वारा मरता है, शरीर छोड़ता है। मरना का मतलब
अगर ज्ञान में है तो शरीर छोड़ेगा, इच्छा अपेक्षा में है तो जन्म मृत्यु है। तो शरीर छूटेगा, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या गिर जाएगा, या तो किसी और को निमित्त बना देगा। तो हमारा जैसा लिखा होगा होगा। आप धमकियां दे रहे हो, हम आपको जान से मार देंगे, मार दो। हमने ये भी नहीं कहा मत मारो, हम कहे ठीक है, आप अपनी इच्छा पूरी कर लेना। जाना तो है ही है बाबा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जाना, सत्कर्म करके जाना। अगर जिस दिन मुझे जाना होगा तो मैं मुस्कुरा सकता हूं कि मैंने समाज हित के लिए काम करके अब मैं जा रहा हूं, इतना मैं बोल सकता हूं अपने आप से, और किसी से बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने अपना जीवन इसी में लगा दिया है। और ये मुझे सिद्ध करने की किसी से जरूरत नहीं है। जब मुझे निकलना होगा तो मैं इतना तो अपने आप से बोल सकता हूं कि मेरा जीवन मैंने समाज हित के लिए लगाया और मैंने कुछ किया जिंदगी में। हे परमात्मा, तेरी दुनिया में मेरा भी कुछ योगदान है। तूने अगर मुझे जन्म दिया था तो मैंने भी कुछ मेहनत करके आ रहा हूं, और फिर मैं उससे बात कर लूंगा। निकलना तो है ही, लेकिन गिर के नहीं निकलेंगे। क्या जाएंगे तो सत्कर्म में जाएंगे। जाना तो है ही है। आप सत्कर्म करिए, चाहे दुष्कर्म करिए, चाहे बेईमानी करिए, चाहे ईमानदारी करिए। आप ईमानदारी करके सत्कर्म करके जा रहे हो तो उस परम सत्ता के पास जाओगे, और बेईमानी करके जा रहे हो तो इन नरक में घूमते रहो। बस यही है जिंदगी। सत्कर्म करके जाओगे तो आप जाओगे, दुष्कर्म करके जाओगे तो बस यही नरक में घूमते रहो। सत्कर्म करके जाओगे तो बस वो परमात्मा परम सत्ता के पास जाओगे, और दुष्कर्म करोगे तो बस नरक में घूमते रहो। तो मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। शुरुआत में मैंने खुद बोला था मैं जुड़वा दूंगा, क्या? फिर ये लोगों ने उल्टी सीधी बातें, बनने नहीं दूंगा। मैं बोला अब तो बनेगा यही, अब बनेगा यही। जेसीबी लाएंगे, गिरवा देंगे, फिर प्रशासन की गाड़ी भेजना। प्रशासन की गाड़ी भी आई। हमने कहा कोर्ट फैसला करे, अगर मैं गलत हूं तो तोड़वा दो, मैं गलत हूं तो मुझे दंड भी दो, लेकिन ये कानून फैसला करे। ये किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं होना चाहिए। फिर संविधान का क्या मतलब? ये बात बताइए, संविधान का क्या मतलब है? कानून का क्या मतलब? अगर मैं आपके दबाव में काम करूं, आप अगर मेरे दबाव में काम करो, तो फिर कानून का क्या मतलब? अगर मैं गलत हूं तो मुझे संविधान कानून से दंड मिलना चाहिए, फिर मैं आगे ऐसा काम तो नहीं करूंगा। अब आके लोग बोल रहे हैं पाइप जुड़वा दो। ये बात तो पहली बार फोन पे मैंने ही किया था। ये कौशल भी थे। हाँ कौशल, यही बात हुई थी ना, मैं जुड़वा दूंगा। तो पहले बात ये मिस्त्री था, मैंने यही बोला था ना कि पाइप टूट रहा है और मैं जुड़वा दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? जेसीबी से लगवा के गिरवा दूंगा। हम कहती, हमने ये भी नहीं कहा, हमने ये भी नहीं कहा कि आप मत गिरवाना। हमने कहा ठीक है, आप गिरवा देना, मैं बनाऊंगा। छोड़ो इस बात को। मैं अपने तरफ से सही हूँ। हाँ, मैं वही व्यक्ति था, पहले कहा था जुड़वा दूंगा, और वही व्यक्ति है मैं हूँ। कह रहा हूँ नहीं जुड़वाऊंगा। क्यों? पता है बात धर्म अधर्म की आ गई। अगर मैं जुड़वाता हूँ तो इसका मतलब मुझे ये बैनर फाड़ के कुटिया में आग लगा के और मुझे चले जाना चाहिए, और मुझे फिर धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं अगर मैं जुड़वाता हूँ तो। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को दंड मिलता है तो और व्यक्ति गलत की तरफ आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे पता है मैं अपनी तरफ से सही हूं, मुझे इतना पता है। और आप लोग भी जानते हो कि यहाँ सुखदेव की जमीन थी या नहीं। वो सुखदेव का घर था कि नहीं था? था ना। पहले जमीन तो देखिए, जमीन तो आप जहाँ रह रहे हो, पता नहीं आज के कुछ साल पहले वो किसी और कोई वहाँ और रहता था, नहीं रहता था। अगर आप 100 से 200 साल पहले जाओ तो और कोई रहता था। यही होता है ना।
कोई जमीन किसी की फिक्स तो है नहीं, जगह वही रहता है, आदमी रहने वाला बदलता रहता है। परिवर्तनशील और संसार है, बदलता और रहता है तो। सुखदेव की जमीन कम से कम 30 साल पहले से यहाँ घर था ना। हाँ। आप तो बुजुर्ग हो, इसी एरिया के रहने वाले हो। नहीं नहीं, ये अपने यहाँ भांजे हैं। हाँ तब क्या, ये यहाँ तब बचपन से ही रहे हैं, जब इतने पढ़ा मैंने इनको पूरा मालूम है तो कौन है। बचपन से मालूम है। तो हम सुखदेव की होशियार जमीन जब तो तक उजड़ गया था ये। हाँ, सुखदेव की जमीन, सुखदेव का घर था ना। ये बाद में आया बाबा। हाँ तो बाद में कितने साल पहले? ये तो आया करीबन 15-20 साल बाद आया। नहीं, अभी के पहले कितना कम से कम? पहले थे दसिया भिलाड़ा की थी शुरू से, उसके बाद वो चले गए कहाँ, शांत हो गए। हाँ। तो 2 पति पत्नी वो चले गए पुतला वगैरह के पास। हाँ। उसके बाद ये आए तो ये हो गए है ना। तो उन्होंने मकान ही तो बस तो कितना साल लगभग? 20 साल ही चले आए। उसके बाद ये तब 20-30 साल कम होते हैं। ये बांडू में बाहर आया था ना। ऊपर चलेगा। बांडू में हाँ बाहर तो आया था। 20-30 साल कम होते हैं। तो कहने का मतलब मैं अपनी तरफ से सही हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड मिलना भी चाहिए। जो भी गलत करे उसे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि दंड मिलने से क्या होता है, आगे और लोग गलती नहीं करेंगे। नहीं, जुड़वाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात अब धर्म और धर्म की आ रही है, तो मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। अगर मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं तो मैं धर्म का साथ दूंगा। जो होना है हो। वो लोगों तो धमकी भी दिए, जान से मार देंगे। ठीक है, मार देना। हमने ये भी नहीं कहा, बहुत फर्क पड़ा। और उन्होंने ये कहा कि जेसीबी से गिरा दूंगा। हमने उनसे कहा पता है क्या, जेसीबी का तो पैसा का वो किराया तो दे लोगे ना, गिरवाओगे तो भाई किराया भी लगेगा ना उसका। कहने का मतलब है आप कुछ भी मत बोलिए, कानून है, संविधान है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो दंड देगी, कोर्ट है। ऐसे तो दबाव में काम करने लगे तो फिर क्या, फिर मतलब फिर धर्म का मतलब क्या रह जाएगा? लोगों को सिखाएं कि ईमानदारी से जियो, धर्म का साथ दो, और खुद हम अधर्म का साथ दे तो मतलब थोड़ी ना। तब तो ये कुटिया में आग लगाओ, फाड़ो बैनर, और जैसे देखो घूम रहा था। आज तक अच्छा बताओ, कभी मैंने इस क्षेत्र में और कुटिया बनाई क्या? कम से कम 19 से आज तक हमारा कोई पता था क्या? फिर और ये भी लोगों के लिए बनाई, साधकों के लिए। आज कहाँ से लोग आके साधना करते हैं, इनके लिए तैयार कर रहा हूं। तो मैं अगर धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे मिला है तो मैं भी धर्म से चलूंगा, सीधी बात है। और मुझे पता है मैं अपनी जगह सही हूँ। बात करता हूँ। बोलिए, चले गुरु। जाओगे? हाँ जरा मेरे को भगवान जाना है, तो भैया आ गए थे तो चलो आदलपुरा हो आते हैं। ठीक, मात कर बड़े। फिर आना कभी हाँ जब इच्छा हो। तो आते जाते रहते हैं। नर्मदे है, 2 ही नहीं चॉकलेट। गौतम सालिया, गुरुजी सिर्फ ईमानदारी से आत्म साक्षात्कार हो सकता है? ईमानदारी और सत्कर्म। चॉकलेट लेगा? हाउ बोलिए। योगेश, गुरुजी क्या मंत्र को साध लेने से कोई आत्मज्ञानी हो सकता है? नहीं, ईमानदारी और सत्कर्म। हेतल मेहता, दादा आप सपने में आए और प्रसाद दिया, कुछ हम खाने जा रहे थे और आप बोले पहले पास में है उन्हें देकर खाना। बस हो रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। बोलिए। योगेश, मंत्र साधना से रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उसमें परमात्मा का मिलना आसान हो जाता है क्या गुरुजी? नहीं,
मंत्र से रिद्धि सिद्धि से तो और भटकाव होता है। रिद्धि सिद्धि के चक्कर मत पड़ो, सत्कर्म और परोपकार करो। नंद सिंह गुरु जी दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। देखो महाराज बोलिए। अनिल तिवारी, प्रथम गुरु माँ और पिताजी कब आपका साथ छोड़कर कब गए गुरुदेव सादर चरण पर? गए माँ को 2 साल के ऊपर लगभग हो गया, और पिताजी को पिताजी बहुत पहले चले गए थे। बोलिए। हरिओम जयसवाल, गुरु जी लोगों से राग द्वेष क्यों होता है? मैं नहीं चाहता फिर भी होता रहता है। जरूरत से ज्यादा चाहिए, इसमें मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। अच्छा, यहाँ मैं सही हूँ, अगर जरा सा भी मेरी गलती होती 1% भी, तो मैं बोल देता मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं क्षमा भी मांग लेता कि मुझसे गलती हो गई, अब इसका दंड क्या होगा आप लोग बताओ। लेकिन गलती ना होने पे भी आप दबाव डालो, मार देंगे, तो फिर ये क्या करूँगा लगा के बताओ। हाँ, अगर मैं खुद मैं जुड़वा दूँ, अब तो धर्म की बात आ गई, तो मतलब फिर मैं गलत हो जाऊंगा, फिर कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा। धर्म का प्रचार करो, अरे धर्म पे प्रचार करने के लिए धर्म पे चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता धर्म का प्रचार। और उसमें अनेक विरोध करने वाले आपकी आएंगे, आने ही आने वाले हैं, क्योंकि आप पूरी तरह अगर लगे हो तो, और 60 गांठ है तो बस वही धर्म के नाम पे बहुत लोग अधर्म फैला रहे हैं। और मुझे बस एक व्यक्ति को जवाब देना होता है, अपने आप को, कि मैं सही हूं क्या, और किसी को नहीं। मुझे पूरी दुनिया कह दे आप सही हो, अगर मैंने अपने आप को गलत पा लिया तो मैं पूरी दुनिया की बात नहीं मानूंगा। और मैं पूरी दुनिया कह दे गलत हो, और मैं अगर कह रहा हूं कि नहीं मैं सही हूं, तो मैं पूरी दुनिया की बात नहीं मानने वाला। बोलिए। संजय वाजपेयी, ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा क्या है प्रभु जी? उम्मीद से अपने आप को मुक्त करा लेना, अपने स्वयं में स्थिर हो जाना। बोलिए। शिवा पर्वत, गुरु जी प्रणाम, मात नर्मदे है। मात नर्मदे है। संजय वाजपेयी, हम शरीर में हैं कि शरीर हम में है प्रभु? अब ये आपको देखना है कि शरीर में आप हो कि शरीर आप में है। दिनेश व्यास, गुरु जी मात नर्मदे है। मात नर्मदे। अरविंद, आजकल झूठ का जमाना है गुरुदेव, ईमानदार मार खाते हैं, बेईमान छूट जाते हैं। मात नर्मदे। अच्छा, इसी में देखो अभी एक व्यक्ति पाइप जोड़ के गया अपना, जोड़ा ना एक व्यक्ति, हाँ व्यक्ति जोड़ के गया। विवेक निगम, हर हर महादेव, मेरे महादेव काशी से। रेणु मिशन, कोटि कोटि प्रणाम। संजय वाजपेयी, ये स्वर्ग और नरक क्या है प्रभु? जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नरक। चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष, यही है जिंदगी। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। विवेक यादव, गुरु जी आज आप मेरे सपने में आए और मैं आपके साथ साथ प्रयागराज में था। मात नर्मदे। शैलेंद्र शर्मा, नियतिवाद क्या होता है? हो गया। धर्म पे चलना इतना आसान नहीं, बातें करना बहुत आसान है, ईमानदारी की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इस पे चलना आसान नहीं। ये मैंने महसूस किया, देखा, अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। हर आदमी देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अधर्म के साथ खड़ा है। समझौता कर लो, क्यों कर ले भाई, क्यों कर ले? फिर क्या मतलब, क्या मतलब समझौता अगर कर ले तो फिर क्या मतलब कानून का, क्या मतलब संविधान का, क्या मतलब ईमानदारी, फिर क्या मतलब? गुरुजी, एक जगह कहीं पढ़ा था कि सत्य हमेशा अकेला रहता है लेकिन मजबूती से खड़ा रहता है, और असत्य में मूर्खों की भीड़ लगी होती है असत्य के साथ में।
कहीं लिखा था कि उसका पूरा दल का दल होता है, लेकिन वो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं सत्य के सामने, लेकिन मूर्खों की भीड़ लगी होती है हर आदमी असत्य के बस यही साथ। ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, जुड़वा दीजिए। अरे अरे यहाँ धर्म धर्म की बात आ गई है, बात अब पाइप की बस नहीं रही। बात अगर इतनी होती तो मैं तो पहले ही बोला था मैं करवा दूंगा। आप तो देख भी रहे हो शुरू से मैं तो शुरू से देख रहा हूँ मामला। है। आप महाराज जी बिल्कुल गलत गुरुजी, आप कहीं हो ही नहीं ना, तो फिर कैसे उस मैं 1% कैसे भी करोगे? होता, मैं आपको बता दूं, मैंने वो घटना बताई थी ना, गाड़ी मेरा ठोका, मैंने उसे मार खाने से बचाया चंदौली जिला में। गाड़ी मैंने ट्रक को साइड में लिया, ट्रक वाले को, उसने बोला बाबा आपकी भी गलती है, पहले भीड़ हटाई। मोला एकदम पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, फिर बात करते हैं। डिग्गी फिर पूछे, कार डिग्गी एकदम दबा दिया था तो, और वो खड़ी गाड़ी में ही हुई, क्रॉसिंग था, खड़ा था, वो खड़ी गाड़ी में ही मार दिया। फिर मैंने बोला अंतरात्मा से बोलना, 1% भी अगर मेरी गलती होगी तो मैं चला जाऊंगा। क्या 99 तुम्हारी, 1% भी अगर मेरी गलती होगी तो मैं चला जाऊंगा, बोले। फिर उसने कहा आपकी 1% भी गलती नहीं है। बस मैं बोला अब एक काम करो, 2 ऑप्शन है, या तो बनवा दो या तो बनवाई दे दो। फिर वो अपने सेठ को फ़ोन लगाया, सेठ ने एजेंट को बोला बात हो गई, इतना आप ले लो। ठीक है भाई ले लेंगे। बोला कम पड़ा लगा देंगे, ज़्यादा हुआ तो कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिला देंगे। फिर एजेंट आया, बोला इतना नहीं इतना ले लो। मैं बोला आप बोलो तो कुछ ना लूँ, मैं चला जाता हूँ। वो इतने बात सुना और निकल लिया। फिर उसने सेठ को फ़ोन लगाया, सेठ ने कहा उनको यही भेज दो। उस लड़के ने कहा कि सेठ बोल रहे हैं कि आप वहीं चले जाओ और आप इस पे पैसे ले लो। हमने कहा देखो मेरी सरलता को मेरी मजबूरी ना समझो, मैं सरल हूँ लेकिन मजबूर नहीं। फिर वो गया, पैसा लाया, बोला इतना कम है। बोला अगर इसमें से भी कुछ चाहिए तो ले लो। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ चाहिए तो ले लो, मैं लगा दूंगा, और ज़्यादा बचा तो मैं कुत्तों को ये सब खिला दूंगा। तो जाते जाते एक बात कही, बोली आप जैसा इंसान मुझे अभी तक नहीं मिला था। गाड़ी ठोकने के बाद लोग मारते हैं, और हमने लोगों को डांटा। गाड़ी में दुबे जी बैठे तो उतर के एक पड़ाका रखे। हम कहे कि मार क्यों रहे हो, गाड़ी ठोका, उसकी क्या गलती? क्या गाड़ी ने गाड़ी को ठोका? गाड़ी कोई जान के ठोकता है? अब तो हो गई गलती। कहने का मतलब है मुझे पता है मैं सही हूं, बस मुझे इतना पता होना चाहिए मैं सही हूं। मैं इस क्षेत्र में 2019 से घूम रहा हूं। मुझे छोटे छोटे बालक लोग जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। इतने साल कम होते हैं क्या? एक कपड़े पे घूमना, किसी से कुछ लेना देना नहीं, 1 रुपया किसी से मांगना नहीं, एक कपड़े पे घूमना, ना कोई आसन ना कुछ। आप साधारण समझते हैं। तो ये शख्स नहीं जानता था आपको? हाँ ये शख्स नहीं यही तो बात हो गई। बात 2 लोग जानते थे, तो 2 लोग, एक लोगों ने जुड़वाया, दूसरे ने कहा कि अगर टूटा तो मैं करवा लूंगा, आप छोड़ दो। मतलब लोगों ने कहा कि बाबा जी कोई बात नहीं हम करवा लेंगे, ये नहीं जानता था। ये पाप ले आए इसके। चलो खैर क्या करना, ये नहीं जानते थे। कोई बात ठीक, मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे ये पता है बस। सारी तपस्या, सारी पूजा, सारा धर्म, सारा सत्कर्म, सारा दान, सारा व्रत सब एक साइड में धरा रह जाता है जब किसी का श्राप लगता है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा गुरुजी। श्राप तब लगता है जब श्राप लायक सामने वाला काम करता है, और काम नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। श्राप या आशीर्वाद तभी लगता है। और मैं आपको इतना बता दूं, श्राप या आशीर्वाद
ये प्रकृति द्वारा लगता है, लगता है बिल्कुल। हाँ। ये कोई किसी को दे नहीं सकता, नहीं सकता। अगर आपके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया है तो आप श्राप दो भी तो नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं। नहीं नहीं बस निकाल भी दो तुम। नहीं, मुंह से निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकाल ही हाँ, नहीं पाओगे। निकाल यही ना, हाँ, यही तो आपके बस में नहीं है, नहीं है, अंतरात्मा से निकलेगा ही नहीं। नहीं। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी ये पंचकन्या में आती, फिर भी अहिल्या कितनी वो थी लेकिन फिर भी उन्हें श्राप लगा तो सब एक साइड में रह गया। बाद में भले ही परमात्मा ने उनको अपने चरणों से उनको जीवन, लेकिन श्राप लगा तो सब एक साइड में उनका। कर्म से श्राप है। हाँ वही तो लगता तो कर्मों से ही है। आधार श्राप का और वरदान का कर्म होता है बिल्कुल। बस, उसमें किसी महात्मा में दम नहीं होती। नहीं, किसी में नहीं। हाँ बात यहाँ महात्मा की। अगर आप किसी को इतना ना दबाओ कि अंतरात्मा से उसके अंतरात्मा से बददुआ निकले, बस अगर वो निकल गया तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो किसी को बचा ले। अब आप बताइए, श्रवण के पिता बताओ क्या सिद्ध थे क्या? ना, साधारण लेकिन पुत्र के वियोग में उन्होंने कहा कि जैसे आज मैं तड़प के प्राण छोड़ रहा हूं, वैसे तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण छोड़ो। छोड़ोगे राम स्वयं नहीं बचा पाए। क्या थे वो? सिद्ध थे ना, आ? लेकिन उन्होंने अंतर आत्मा से दिया, क्योंकि उनका पुत्र वियोग में गए तो बोले जाओ, जैसे मैं जा रहा हूँ पुत्र वियोग में तड़प के आज प्राण छोड़ रहा हूँ, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण छोड़ोगे। मैंने गुरुजी एक घटना देखी थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर बताएं। हाँ हाँ एकदम। कि एक गंधर्वराज थे, तो इंद्र ने उनको ज़बरदस्ती छल से कुछ वचन लेके और जो है मृत्यु लोक में भेज दिया। तो ऐसे ही पड़े थे अचेत, हनुमान जी को मिल गए तो हनुमान जी ने उनको औषधि वगैरह लगाई, वैद हनुमान जी को मिल गए, हाँ अचेत पड़े थे। फिर से सुनाइए हम। एक गंधर्व थे, हाँ बोलिए। तो इंद्र ने उनके साथ छल करके वचन ले लिया कि उनकी पुत्री की शादी जहाँ हम चाहेंगे वहाँ तू करेगा, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन उनकी पुत्री प्रेम करती थी सुग्रीव से, हाँ तो वो मृत्यु लोक में आ गई। तो इंद्र ने मार पीट के उसको मृत्यु लोक में धक्का दे दिया। वो अचेत अवस्था में पड़े थे, तो हनुमान जी जा रहे थे, उनको मिल गए, तो पूरा जो है बदन उनका पीड़ा में था, घाव। हनुमान जी औषधि वैद्य के पास ले गए, औषधि करवाई। उसके बाद इंद्र को समझाने गए कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तो इंद्र अपने जो है स्वर्ग के उसमें अहंकार में हनुमान जी को दे बैठे, बोले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, चुनौती दे बैठे। बहुत समझाए तो हनुमान जी ने अंतरात्मा से प्रार्थना करी, बोले प्रभु श्री राम जी से कि हम क्या करें, हम सत्य हैं पे खड़े हैं, इंद्र मान नहीं रहा, अधर्म पे खड़ा है और युद्ध के लिए तैयार हैं, प्रभु हम अकेले हैं। तब रामचंद्र जी ने बोला कि तुम चिंता न करो, हमारा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तुम युद्ध करो, हमारी 4 शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो जाएंगी, अवतारी शक्तियाँ। तो बोले कौन कौन सी प्रभु? तो उन्होंने कहा कि हयग्रीव, बराह, गारुड़ी और नारसिंगी, ये 4 जो है अवतारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो जाएंगी, तुम युद्ध करो। तो जब युद्ध में आए तो फिर देवताओं की उन्होंने बहुत बुरी तरह मार लगाई। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप जब धारण किया तो बहुत जो है बुरी तरह से मार लगाई। तो जो है उस समय देवता सब भागे, इंद्र को भी पीटा, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के, शंकर जी के पास। उन्होंने कहा जिसका अपराध किया है उन्हीं के शरण में जाओ। तो जब देवता आए शरण में तो हनुमान जी से सब आए, सब ने क्षमा प्रार्थना करी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो एक प्रश्न किया देवताओं ने, बोले अपराध तो इंद्र का था, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने दंड हमें क्यों दिया? तो हनुमान जी ने ये कहा, जब वो शंकर जी के उसमें रूप में आए, बोले अगर इंद्र अपराधी था, तुम अगर देवता लोग इनका सहयोग नहीं देते तो आज ये अपराध नहीं कर पाता। तुम्हारे अधर्म का तुमने सहयोग दिया, तो अधर्मी सबसे ज़्यादा तुम लोग हो, सही। इसलिए दंड सबसे बल ज़्यादा दिया। तुमको मिला, तुम्हारे से बल मिला उसको अधर्म पे आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए अपराधी जो सहयोग करता है अधर्म का, वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो उसीलिए गीता में भी कहा गया है कि जो असत्य के मार्ग पर चलता है, मूर्खों की भीड़ उसके साथ चल देती है, और सत्य हमेशा अकेला रहता है लेकिन खड़ा रहता है, उसे कोई
किसी का डर भय नहीं। तो सबसे ज़्यादा इनकी अधर्म पर चलने वालों की जो है दुर्गति होती है, और उनका सहयोग देने वाले की। यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आई तो मैंने उनको यही कहा, बोला कोर्ट फैसला करे। क्या? कोर्ट फैसला करे, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड मिले। और बोले आप जुड़वा दीजिए। बोला नहीं, मैं जुड़वाऊंगा नहीं, क्योंकि दंड मिलना चाहिए। क्या? जो भी गलत हो। और मैं बोले आपको क्या करना है, भजन करना है? बोला नहीं, मुझे, मैं काम कर रहा हूँ और दंड मिलना चाहिए, और इसके बाद कोर्ट फैसला करे। कोर्ट जो भी फैसला देगी मैं मान्य करूंगा। भाई मैं गलत रहूंगा तो मुझे दंड दे। हाँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी की बात नहीं मानूंगा। क्या? व्यक्तिगत किसी की भी बात नहीं मानूंगा, सीधी सी बात। बोले आपको तो भजन करना है। बोला नहीं, किसका मतलब क्या, अधर्म का साथ दूं? तो पैसा भजन। गाली खाऊंगा। हाँ, वही। हाँ, इसका मतलब ये है हाँ। कि आप आओ मुझे गाली दो, बस आओ, कल को आओ कूट दो। बस हाँ। वही। हाँ। और मैं बस भजन करूं, और आप आके बोलो कि आपको तो भजन करना है, भजन करना है। अब मैं पिटता रहूं। हाँ, यही है यही ना? ये यशो थे ना, कौन थे वो लोग? ऐसा ही ऐसा ही। हम कहे अब क्या करूं, अधर्म का साथ दूं? प्रचार धर्म का कर रहा हूं, तो फिर धर्म मुझे भी तो अपनाना पड़ेगा, और ये तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कितनी आएंगी अभी। अरे कुछ नहीं आएंगी। आप अब ये भूल मत करना जो यहाँ की आप, बस बोले कहीं मुसीबत नहीं आती। बोले अर्जुन अग्रवाल, नर्मदे हर चरण वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, परमात्मा को धारण किस तरह कर सकते हैं जो परमात्मा को धारण करके ध्यान में परमात्मा ध्यान करता रहूं? भूल मतलब क्या है, एक भरोसा होता है। क्या? एक विश्वास, एक भरोसा होता है। देखिए अब एक कपड़े में मैं जीता हूँ है, देखिए, तो ये मेरा एक मतलब भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, भरोसा होता है। और मैं भी समाज हित के लिए काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति विशेष के लिए करता तो है, देखिए उसमें आदमी पूरा सतर्क होके करता है, अपनी पीढ़ी के लिए जब करता है तो। लेकिन समाज के लिए करता है तो वो एकदम खुल के करता है। बात समझ रहे हैं? अगर अपने कुल खानदान के लिए कोई करता है, पीढ़ी के लिए ना, तो पूरा एकदम तैयारी से करता है। तो ऐसा तो कोई भाव नहीं था, अपनों की कुटिया नाम रखा था तो अपनों की तरह काम कर रहा था। अब आप सोचिए कि इतने दिन से आए हैं, कि कितने दिन हो गए, आपका किसी ने नाम पूछा ना? आपका ये कोई साधारण बात नहीं है। आप कहीं गए होंगे, आपका नाम पता लोग पूछते हैं। इतना दिन कम नहीं होते, इतने दिन में आपका कोई नाम पूछा, आपका पूछा। ठीक। हाँ, लेकिन अभी हो रहा है कि आप लोगों के ही सुरक्षा के लिए आगे ये सब करना पड़ेगा। किसके लिए? चलो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा तो खत्म, ठीक है, मैं तो बस अपना काम हो रहा है, हो जाए बस, ठीक है जिस तरीके से। लेकिन आप लोगों की सुरक्षा के लिए अब ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, मतलब आने वाले लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए बस इतना ही। कितना सुंदर लग रहा है। आते भी सत्संग टाइम पे ही है। हाँ, ये ना, हाँ ये और डाल दे क्या? नहीं रहने, अभी खाने दो, अभी उड़ जाएंगी फिर। देखो बैठो, उड़ गई ना, बैठो आप, उतना तो खाने दो, पड़ा है ना उनके लिए। बैठिए, बोलिए। गौतम सालिया, गुरुजी कहते हैं प्रेम परमात्मा का रूप है, आपकी वाणी में प्रेम झलकता है, ये स्थिति कैसे प्राप्त करें गुरुजी? बस कुछ नहीं चाहिए,
राम गणेश माता नर्मदे हर गुरु जी, गणेश दास जयपुर से। माता दे। भागीरथ सिंह माता नर्मदे हर गुरुदेव। माता दे। मुक्ता शर्मा, गुरु जी कुछ दिन आपके यहाँ आना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो तो चंडीगढ़ से। अरे तो मैं तो बोला हूँ ये साधकों के लिए है, अगर आप साधक या साधिका हैं तो आ जाइए, आराम से यहाँ रह के साधना करिए। आप ही लोगों के लिए तो व्यवस्था की जा रही है, 1 दिन से लेके आजीवन रहिए, ये आपके ऊपर है। बोलिए। देवी प्रसाद, गुरु जी क्या साक्षी ही परमात्मा है? साक्षी तो आप हो, देख रहे हो, अभी तो आप फंसे हो तभी तक साक्षी हो, देख रहे हो साक्षी भाव से कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलिए, अपने आप को निकाल रहे हो। हो गया। मेरे जीवन में मैंने बस इतना पकड़ा, ईमानदारी और सत्कर्म, कोई भी रहा मेरे सामने। जी। हाँ अभी हम आए थे हाँ अपने गृहस्थ से, तो हम यही सोच के आए थे कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। हाँ। तो महात्मा जी से पूछेंगे कि हम मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का। यहाँ आके सत्संग सुना, देखा, अपने आप ही पता लग गया उद्देश्य क्या है। सब ईमानदारी से काम करना है, सत्कर्म करना है और अपना जीवन पार करना है, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। और क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ भी करोगे यही करोगे, करना पड़ेगा। आना यही पड़ेगा, आना यही पड़ेगा। यही पड़ेगा। आप कोई साधना करके आओ, आराधना करके आओ, भक्ति कुछ- करके आओ, कुछ भी कुछ भी करके आओ, आना आपको यही पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ। तो इसमें क्या पूछेंगे हम? तो वही बात आना यही पड़ेगा। मैंने तो इतने दिन में यही देखा है कि कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो बस। और सत्कर्म आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह जहाँ भी रहोगे। जहाँ भी रहो। मतलब आप यहाँ भी हो, कहीं भी रहो, सत्कर्म का मौका आपको मिलता है। सत्कर्म का भी मिलेगा, हर चीज का मिलेगा। क्या? हर चीज करनी। हाँ। लेकिन अब यहाँ सत्कर्म पूरी तरह हो रहा है, ईमानदारी, तो अगर कुछ और करना चाहोगे तो जगह फेंक देगी। बात यहाँ ये है, सिस्टम आपको स्वीकार नहीं करेगा, तुरंत निकल लोगे। बात यहाँ ये है। अब जहाँ पे बेईमानी हो रही है वहां अगर सत्कर्म करना चाहो तो वो फेंक देगा आपको। ईमानदारी अपनाओगे, ध्यान से समझना, वो फेंक देगा, वो नहीं रखेगा। हाँ, जहाँ बेईमानी हो रही है अगर वहां आप ईमानदारी अपनाओगे वो आपको फेंक देगा, और जहाँ ईमानदारी अगर हो रही है वहां बेईमानी अपनाओगे तो वो फेंक देगा। ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, टिकने के लिए। हाँ अगर टिकना है तो हाँ आसपास माहौल देख लेना। हाँ, क्योंकि है क्या, वैसे ही बनना है। हाँ चल क्या, हाँ एकदम। हाँ, एकदम नहीं तो अगर रहना है तो फिर उसके जैसा बनना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल। और नहीं अंदर से तो बाहर से तो नाटक आपको करना ही पड़ेगा, तभी वो रखेगा। हाँ। नहीं तो कहेगा निकल लो। या बेईमानी देखते रहो, कुछ बोलो मत। हाँ जहाँ तुमने खुद का वो बोलना शुरू किया हाँ, तो वो बोलेगा आप चलिए यहाँ से, बस क्योंकि मालिक वो है। बस। ये इसके लिए समझ होनी चाहिए। हाँ बस। बोलिए। परवीन मनोल, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी, आशीर्वाद बनाए रखना। महेंद्र दंगल, प्रणाम गुरु जी।
अच्छा, मैं बोला भी था कि अगर ये क्षेत्र आए, गांव आए, पंचायत आए और मुझे कहे सब लोग आओ और कहो मैं गलत हूँ और मुझे ये पता चले, मैं अपनी गलती मान के मैं कर जुड़वा दूंगा, लेकिन गलती तो पता चले। ना 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 वो मुझे गलती तो पता होनी चाहिए कि अगर बिना गलती का मैं जुड़वा दूं तो फिर मैं गिर जाऊंगा, आत्मिक गिर जाऊंगा। और फिर अगर कोई आत्मिक गिर गया तो फिर वो धर्म का क्या प्रचार करेगा? क्या उठ ही नहीं सकता फिर आप ही देखो कि यहाँ आसपास के कितने लोग हैं जो आप तक पहुँचते हैं, हाँ, क्या प्रतिशत है उनका? हाँ, जोड़ दो, हाँ, एकदम है ना। हाँ, अदलपुरा भोयंदा हाँ, 700-800 घर हैं, हाँ, होंगे, हाँ, ज्यादा हूँ। ज्यादा होंगे, हाँ, आपको ऐसे तो ही पता लग- होगा, 5 साल से हुआ हाँ, 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 है ना। हाँ, इस गांव में 300-400 घर होंगे, हाँ, वहाँ होंगे हाँ, 300-400। आते आपके पास कितने लोग हैं? बस कुछ मतलब 10 लोग, हाँ, गिनती के 10 लोग, मतलब गिनती। 700-800 में 10 हाँ, प्रतिशत क्या है? एक भी नहीं, नहीं, 1% भी नहीं। समझ लो आप धर्म और ये और वो फलाना, ये सब पता है ना आपको, और ये प्रतिशत सब जगह है, ये भी आप जान लो आप। है, लेकिन यही। कुछ लोगों के लिए तो है। हाँ वही 10 लोग तो है। अगर आज शुरुआत किया तभी आप यहाँ बैठे हो, हाँ नहीं करता तो तो फिर आप तो ऐसे घूमते रहते, खोजते। खोजते, समझिएगा बात बिल्कुल, को। बिल्कुल। खोज ही रहा था मैं। हाँ, वही खोज रहे थे ना, तो कोई तो व्याकुल है इसके लिए। तो तुलना में न जाके अगर एक भी व्याकुल है तो उसके लिए तो काम करें, बिल्कुल बिल्कुल, तुलना में क्यों जाएं? ना ना ना, एक तो व्याकुल है, ऐसा तो नहीं कि एक भी नहीं है। नहीं नहीं, सही है। ये काम ही 1-2% के लिए हो रहा है, 98% लोगों के लिए थोड़ी हो रहा है। वो तो लगे हुए अपने काम में, वो तो अपने में बिजी है वो। हाँ, बिजी हैं वो। ये 1-2% पूरे विश्व में 1-2% कभी जनसंख्या आज भी यहाँ नहीं अगर है। कुटिया की शुरुआत किया तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। हाँ। नहीं मिलना भी चाहते तो कहाँ मिलते, कोई पता ही नहीं था। कितने दिन भटक रहे थे और भटकते रहते बस। हाँ, पहले भी तो भटक रहे भाई थे ना, घूमते रहते, कई घूमते सालों से तो रहते घूम रहे हो, आप भी घूम रहे हो, हाँ। आप भी घूम रहे हो, कहाँ कहाँ गए आप? घूम तो रही है ना। घूम ही रहे हो। तो ये प्रतिशत हर गांव में इतना ही होता है। तो हर गांव में इतने कोई लोगों एक के आध लिए आदमी करना पड़ता है, इतने लोगों के लिए करना पड़ता है। और जो व्यक्ति निकला है वो भी तो उसी प्रतिशत में से निकला है। ये बात को समझो ना। अभी तक राजस्थान से 3 लोग आए हैं। हाँ। पूरे राजस्थान से अब कितने लाख की संख्या है, जिनमें से 3 लोग आए हाँ। 6 महीने में। यहाँ 3 ही लोग पहुंच पाए राजस्थान अरे से। 3 लोग तो आए हैं, हाँ, ये लेकिन वो कम आए- है। कम है। हाँ। एक बहुत है। वही कह रहा हूँ, आया ना, तुलना मत करो। एक तो है ना, पूरा गीता एक आदमी के लिए बोला गया, अर्जुन एक ही थे ना। सुनिए, सही है, बोलिए। एक ही आदमी के लिए। एक ही के लिए। और उस समय हाँ, बोलिए। कृष्ण ने 140 साल जिए वो। हाँ, तो बोलिए। 140 साल में एक मिला उन्हें। हाँ, एक मिला, एक के लिए बोले, लेकिन आज उस बोलने का उपयोग अभी तक हो अभी रहा तक हो रहा है। है। ये ध्यान रखिए। हाँ, ये ज्ञान की ऊर्जा, शब्दों की ऊर्जा कहीं जाती नहीं, ब्रह्मांड में घूमती रहती है। होती रहती है। हाँ, सही है। फेंक दो आप। बस फेंक ये दो आप। ऐसे लोगों की मदद करती है जो इस मार्ग पे चलते हैं। आंतरिक भी मदद करती है। हाँ, जरूरतमंद के लिए मदद आप देखते नहीं, जाते जाते कहते हो मुझे समझ में आ गया। आ गया। हाँ, उतनी दूर में क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल। उतनी दूर में क्या हो गया? यहाँ से वहां जाने में समझ में आ गया। आ गया है। कहीं न कहीं आपको बाहर से ऊर्जा मिली और समझने की क्षमता पहले से थी, ऊर्जा ने मदद कर दी। बस यही थी बस। बात, समझ रहे हैं? ये जितने शब्द बोले जाते हैं ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। इसलिए सत्कर्म फैलाना बहुत जरूरी है, ईमानदारी फैलाना, धर्म का प्रचार करना बहुत जरूरी है। 1% तो है ना इसकी संख्या। हाँ, चलो हम 1% मानते हैं पूरी तरह, तैयार तो है। 1% में मैं हूँ और 1% में आप लोग भी हो, निकलना चाहते हो। तो हम तुलना में थोड़ी ना काम करना है। एक भी व्यक्ति है तो मुझे काम करना है, और जब एक भी व्यक्ति नहीं है तो फिर निकल लो। फिर तो निकलना ही है। फिर हाँ, कोई चारा भी तो नहीं हाँ, है। हाँ, फिर निकल लो, हाँ, करते रहो अपना। फिर निकल लो। करते अपना, निकल तो रहे ही हो। इसमें तो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। कोई भी नहीं, तो आज मैं ये तो हूँ। कुटिया बनाया, अगर एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आता तो ये हॉल नहीं बनता और इतना झंझट नहीं होता। ये कुटिया रहती बस। बात समझ रहे हो? हाँ, हाँ, कुछ आए जब भी तो शुरू हुआ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। अगर
आप लोग आना चालू हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तब ये हॉल का निर्णय हुआ, नहीं तो पहले इतना। जब मैंने देखा कि नहीं अब जरूरत हो रही है, तब हमने करवाना चालू किया। भाई अब करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। नहीं तो फिर ये पाइप वाइप का झंझट कुछ नहीं होता क्या, कुछ नहीं होता। हम ऐसे पड़े रहते आराम से। हाँ, और पाइप का झंझट भी नहीं होता। पहले गुरुजी की प्लानिंग थी वहाँ सिंगल मंजिल बनाने की, टेंट सेट डालने की, बस हाँ, खाली। वहाँ पे कुछ पिलर अलग विलर कुछ नहीं होने का अभी प्रोग्राम था। अलग सिस्टम था। अलग ही सिस्टम। तो मैंने देखा कि नहीं ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, तो पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, तो पुरुष के लिए फिर नीचे सोचा, ऊपर अटैच लैट्रिन बाथरूम महिलाओं के लिए। अब सोच समझ के काम करना पड़ रहा है। पहले तो ऐसे ही बना दिया, फिर देखिए एक शौचालय बना तो दूसरा बना कि बुजुर्गों के लिए जिसका घुटना से बैठ नहीं पाते, तो ये भी सोचना पड़ा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब देखा नहीं जरूरत है, ऐसे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ जरूरत में काम हो रहा है। अगर यहाँ कोई नहीं आता, एक पड़ा होता तो बस ये इतना रहता, ये भी फालतू ही था। हाँ बस पड़ा रहता, इंतजार करता और निकल लेता। अगर कोई आता तो ज्ञान देता, नहीं तो निकल लेता। या तो यहाँ से निकल लेता, या तो यहाँ से निकल लेता। निकलना तो पक्का है। तो हम काम कर रहे हैं, तुलना में अपने को काम नहीं करना है। अपने को ये समझ में, लाइव भी आते हैं तो लाइव में लोग आ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं तो आते हैं। अगर आते नहीं, प्रश्न नहीं पूछते तो लाइव भी नहीं आते। कोई मतलब थोड़ी ना था फिर लाइव आके। तब 4 घंटे हम लाइव में क्यों 3 घंटे देते बताओ। 3 घंटा लगातार बैठना साधारण समझते हैं। 3 घंटा आप लोग तो इधर उधर हिल डुल लेते हो, सब कर लेते हो। 4 घंटे ऐसे पलथी मार के बैठना और 4 घंटे लगातार बोलना, फिर 4 घंटे ऐसे ऐसे बैठे रहना। आप जरा सोचिए इस बात को। मैं खुद नहीं बैठ पाता हूँ। 4 घंटे ऐसे लगातार बैठे रहना, घंटा नहीं, घंटा और शरीर में कुछ नहीं करना। जरा ये भी सुनो। तो यही तप है। आपको पता है कुछ भी आज तक आपको पता है, छींक आती है रोक नहीं पाते हो। हाँ, छींक को रोक लेते हैं, मतलब रोक लेता हूँ, तभी तो आती नहीं है। उसको रोक लेता हूँ, जमहाई रोक लेता हूँ, ऐसे रोक लेता हूँ उसे सीधा। हाँ, तभी तो आती नहीं है। एक बार भी आई, कभी देखा 4 घंटे आदमी लाइव कर रहा है, कभी लाइव में आया छींक, उसको रोक लेता हूँ। यहाँ तक कि जुखाम में सब रोक लेता हूँ, सब पूरा। और जुखाम में बैठ के 2-2, 3-3 घंटा सत्संग करता हूँ, पूरा एकदम रोक लेता हूँ। और जैसे ही सत्संग खत्म होता है तैसे ही निकलो। आपने तो देखा है इस बात को, पूरा रोक लेता हूँ। शरीर को पता है इस समय मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये बात शरीर को भी पता चल गई है। छींक तक नहीं आती है, बस रोक लेता हूँ। आई तो उसे रोक लेते हैं। इसलिए तो कभी कभी आया जुखाम में भी, कभी देखा आपने, उसको पूरा रोक लेते हैं, सब रोक लेते हैं, सब। हम भी रोक सकते हैं गुरुजी। अरे तो आप उसके लिए फिर आप वही लगो, अभ्यास लगो, और तप करो। क्यों नहीं रोक सकते, लगो। सोने के बाद भी हम 9 दरवाजों में हाथ नहीं लगाते। अगर हाथ जाना है तो मुझसे पूछेगा। हाँ, बिना पूछे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता सोने के बाद भी। इसलिए देखो जैसे ही आवाज आती है तो मैं मना करता हूँ। आप देखो वहाँ बात कर रहे थे, हम तुरंत उठ के खोल के देखा तो उन्हें रोका नहीं। हम कहे कर लेने दो, इन्होंने मुझे देखा, हम कहे कर लेने दो इनको, इनकी बात लय ना टूटे। लय टूट जब हो जाए बात तो इन्हें समझा देंगे कि हाँ बातचीत करना मना। नहीं, मैं बोला फिर मैं निकल गया उधर। हाँ तो बस मैंने तो यही कहा कि या तो अनुशासन खुद पे कर लो, और जब हम करेंगे तो फिर आया ना। और मैं क्योंकि यहाँ कई लोग हैं, अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं है। नहीं करनी है, तुम चले जाओ वहाँ तट पे। हाँ जाओ, खूब करो। हमसे लोगों ने कहा महाराज जी के कि आसपास हमसे कहा मंत्र करें। मौला ठीक है, आप एक काम करो, जाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ जाके उधर। हाँ, खूब चिल्ला लो, खूब चिल्ला लो। चिल्ला के आ जाना। हाँ, नदी में कूद जाओ, वहाँ चिल्ला लो।
मैदान पड़ा है, हाँ वही मैं बोला कि बात करनी है, तो वहाँ चले जाओ उधर, हाँ महाराज जी सुन लेंगे, फिर उनको आप टेंशन नहीं दोगे। तो कोई इधर उधर बात करता है तुरंत हम, क्योंकि हम क्यों रोकते हैं पता है कि उसमें आप लोग भी तो बैठे हो, आत्मिक चिंतन कर रहे हो। और भी तो आसपास लोग हाँ बैठे हैं। आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? बिल्कुल। यहाँ कोई भी आया है तो आप इनके भरोसे आप इस व्यक्ति के भरोसे, इस व्यक्ति के सत्संग को सुन के, आचरण को देख के, व्यवहार को देख के आए हो ना, तो मुझे भी तो उस पे उतरना पड़ेगा खरा। अपनों की कुटिया बोले हैं तो अपनों जैसा लगना भी तो चाहिए कि बस ऐसे नाम रख दिया। हाँ, कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। मुझे रोकना पड़ेगा, बिल्कुल। वो व्यक्ति नहीं रोक सकता, बिल्कुल। क्योंकि आप रोकोगे तो राग द्वेष हो जाएगा। क्या? हाँ, सही बात। तो इसीलिए समझना पड़ेगा और समझ के आगे बढ़ो। बोलिए। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो दूसरा कोई बात करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। दूसरा आप ही तो हो दो। दो बिना तो बात होती ही नहीं। अरे सब घुमा फिरा के वही करते हैं। बोलिए। अब अपने को धीरे धीरे संभालना। बोलिए। ईशान दीक्षित। श्री गिरिराज जी धरण की जय हो। गुरुदेव नमस्कार। हरीश चौहान, गुजरात वडोदरा से। धन्यवाद योगी जी महाराज जी। गुरु जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सदगुरु साईं मालिक। राम गणेश। मात नर्मदे हर गुरु जी, हम भी आएंगे गुरु जी राजस्थान से। राम गणेश। हरि किशन। जय श्री राम गुरु जी। राजस्थान से और लोग भी आ गए। एक तो जयपुर से एक परिवार, 3 तो वही थे। हैं? माता हाँ, वही जी, तो वो माता जी फिर- को एक तो हुआ जी, फिर 3 तो। एक तो आप हो गए। एक नवलगढ़ से आई थी महिला, हाँ वो आई थी। और एक राजस्थान से कौन आया था, और भी कई लोग आए। और तो मुझे जानकारी मिल नहीं, क्या पता। हाँ ये भी तो राजस्थान से ही है। हाँ देखो आइडिया आ वो भी गया। तो राजस्थान से हैं। झुंझुनू से आए थे वो। आए, कई लोग आए। नवलगढ़ झुंझुनू में। हाँ अब ये नहीं पता रहा था कौन कितना हाँ, आ रहा है। सही है। बोली। पूछते ही नहीं किसी से। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए अब ये सब करना मुझे पड़ेगा। ऐसा मैंने भाव नहीं है मेरा कुछ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा आदमी हूँ कि जेब में कोई हाथ डाल लेना, मैं बोलूँगा भाई इतना ही इतना निकालना। ये मैं किया हूँ। मतलब मुंबई में 332 नंबर में जा रहा था, लटका था। ये मतलब पहले की बात है, लगभग 2000, लगभग मेरे समझ से 9 की पहले, 8 की पहले, जेब में हाथ डाल दिया। बोला सुनो, बोला क्या? बोला 20 है, 10 निकाल लेना, 10 मेरे लिए छोड़ देना। उसने 20 निकाल लिया। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ। लेकिन अब यहाँ के लोग आ रहे हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब करना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं। बोलिए। अनिल तिवारी। गुरुदेव कृपा दृष्टि बनाए रखना। मात नर्मदे। राज कपाड़े। गुरुदेव प्रणाम। 1% में मैं भी हूँ गुरुदेव। बोलिए। विजय केतन। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? कुछ नहीं चाहिए, उम्मीद से अपने आप को छुड़ा लेंगे। बोलिए। हरि कृष्ण। गुरु जी, क्या सुदामा ने आत्मज्ञान के बाद शादी की थी? सुदामा को कब आत्मज्ञान हुआ था? सुदामा का कहीं आत्मज्ञान के लिए कोई जिक्र भी नहीं, जिक्र भी नहीं है। भले हो उनको, वो बात अलग है, लेकिन जिक्र ग्रंथों नहीं। में कहीं जिक्र नहीं। नहीं। बोलिए। बस हो गया। भगवान ने उनके चरण धोए थे, हाँ, वो इससे जिक्र सिद्ध है। होता है कि हाँ, वो वो पवित्र थे। हाँ, आत्मज्ञानी अगर किसी के चरण धो रहा तो वो समझ तो लीजिए, समझ लो वो अपने से लोअर तो धोएगा नहीं। आत्मज्ञानी अगर किसी का पाँव धो दिया, धो दिए का मतलब तो- है कि वो उससे तो बड़ा है ही, एकदम है ना, निश्चित है। एकदम। उनकी स्थिति और भी ऊंची थी। स्थिति। आत्मज्ञानी सुदामा से जी। भी स्थिति ऊंची थी उनकी। जरूर। इसके माने वो ब्रह्म ज्ञानी थे।
आत्मज्ञानियों को तो भगवान का पद मिलता है, और ब्रह्म ज्ञानी को राम का पद मिलता है। जरूर। मन्नत जैन, हमारे साथ ही भेदभाव क्यों होता है? हमारे अपने ही प्रेम क्यों नहीं देते और भी हमसे कम की आशा रखते हैं? प्रेम तो कुछ नहीं चाहिए में है, आपको प्यार दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, लगाव दे सकते हैं, ममत्व दिया जा सकता है, लेकिन प्रेम कैसे लिया जा सकता है? वो देने लेने से परे है। बोलिए। बुद्धराज जाट, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव राजस्थान से बोल रहे हैं। गुरुजी कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे कि हम अकेले हैं, वहाँ नहीं आ सकते, तो कुछ साधना करने के लिए कुछ हमारे लिए बताइए। बस ईमानदारी से जीवन जियो, साधना करना है तो सत्कर्म करो और सत्संग सुनो और आगे बढ़ो। बोलिए। गुरुदेव बीच बीच में सभी साधकों का दर्शन कराने की कृपा किया करें। करवाते तो हैं महाराज, खूब दर्शन करवाते हैं। बोलिए। हो गया गुरु जी? चलो आगे क्या? आगे आगे नर्मदे हर हो, चल अपने घर। चल, अब देख लो, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बोलो। कोई प्रश्न नहीं? यहाँ तो आपको ठीक लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगा तो बोलिएगा। हाँ, संकोच ना करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम्हारे घर पे तुरंत फ़ोन करके बुला के जा भी सकती हो, जब भी तुम्हारा मन करे। हाँ, कोई भी दिक्कत होगा तो बताना। समझ रही? हाँ, संकोच मत करना। बोलिए। दिव्यांशु, गुरु जी भ्रम क्या होता है? क्या है होता है से अपने आप को मुक्त करा लो बस। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरु जी। माफ कर दीजिए। अर्जुन अग्रवाल, नर्मदे हर गुरु जी। गुरुदेव, ध्यान से पहले धारणा करना है, धारण कैसे करूं? समझ में नहीं आ रहा है, बताओ थोड़ा। परमात्मा को कैसे धारण करूं? धारणा, परमात्मा को देखा नहीं तो धारण कैसे करोगे? परमात्मा तुम्हारे अंदर धारण हो जाए, परमात्मा छोटा थोड़ी न है। धारणा ये बनानी है, निर्विकार कैसे अपने आप को करा लूँ, ये धारणा बनानी है। बोलिए। कैलाश चोरी से, गुरु जी मात नर्मदे हर सादर चरण स्पर्श। मात नर्मदे। छेदी कंप्यूटर, प्रदीप जी किधर है? प्रदीप जी गए, निकल लिए। घर निकल लिए वो। बोलिए। हो गई। ठीक है, जी ठीक है, हो गया आप लोगों का प्रश्न। मात नर्मदे। नर्मदे